आप एसडीपीआई जो है पार्टी है, उसके आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी। हैं। आज आप लोग यहाँ आए जंतर मंतर, क्या आप लोगों की परमिशन थी? हाँ, हमने आवेदन किया था लेकिन परमिशन रद्द कर दी गई है। कुछ मजबूरियां बताकर हमें आगे अभी 1 हफ्ते तक परमिशन न देने की बात कही है। अभी हमने एलिसा दीदी भी हम हेमंत तिवारी जी से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें 10 तारीख के लिए परमिशन देने के लिए कहा है। हमने प्रशासन का सहयोग किया, आज का हमने प्रदर्शन रोका है। हालांकि लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा न्याय है, लेकिन चूंकि प्रशासन की बात मानते हुए हमने आज का प्रोग्राम रद्द किया। 10 तारीख के लिए हमने आवेदन दोबारा किया। लेकिन आप आए क्यों थे यहाँ? हमें यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे जो तमाम साथी जिनको मैसेज था वो यहाँ आते इधर उधर भटकते, तो यहाँ आना पड़ा कि भाई प्रोग्राम हमें इस पर परमिशन नहीं थी, तो हम अपने साथियों को वापस भेजने के लिए यहाँ आए। नहीं, किस चीज के लिए क्या परमिशन लेनी थी? अभी इसके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन करना जी जी, रेसलर्स के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसमें जो है हम उनके समर्थन में, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में जब किसी पे पासको या इस तरह का किसी महिला का आरोप होता है तो पहले तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण को ना तो गिरफ्तार किया गया, ना ही अभी कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तो ये दोहरा जो चरित्र है, कानून का कहे या दिल्ली पुलिस का कहे, हम उसके विरोध में, क्योंकि रेसलर्स को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जांच चल रही है तो ये जांच सभी के लिए होना चाहिए। गरीब लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहाँ तक एफआईआर से पहले गिरफ्तार कर लिया, उनको बिठा लिया जाता है, और यहाँ एफआईआर के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो ये कैसा हो रहा है? ये देश में दोहरा कानून क्यों चलाया जा रहा है? आपको लग रहा है डब्ल्यूपीएफआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको कोई बचा रहा है? उनको नहीं बचा रहा है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद आप देखें उनकी जमानत हो जाती है। सिंगर को जैसे बलात्कारी को देखें, आप देखें उसकी पूरी मदद की जाती है। यहाँ तो ये सरकार तमाम ऐसे लोगों की मदद कर रही है, ब्रजभूषण अकेले थोड़ी है। ऐसे तमाम बलात्कारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनको सरकार पूरी तरह बचा रही है। लेकिन कईयों को तो उन्होंने जेल भी पहुंचाया है। कईयों को जेल पहुंचाने में मैंने 2-3 नाम लिए, आपने देखा इनको? आपने देखा? जेल तो कोर्ट की मेहरबानी है जो जेल जाना पड़ा। वरना मिश्रा के बेटे को देखो जमानत मिल गई थी, जिसने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चला के रौंद दिया था। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब मेडल की बात कही गई कि मेडल दे दिए जाए, कलेक्टर ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेडल तो 15 रुपए में बिकते हैं, देना है तो पैसे लौटा दिए जाए। ये उनकी अकेले की मानसिकता नहीं है, उनके संगठन की मानसिकता है। आप देखें जो विधान वो लागू करना चाह रहे हैं उसमें आप लोगों का भी स्थान नहीं होगा। आप देखें, अगर यही शूद्र वर्ग की बेटियां नहीं होती तो शायद एक्शन हो गया होता, लेकिन जो विधान अभी वो लागू करना चाहते हैं उसमें आप देखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कितना भी जुर्म करे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, और शूद्रों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति के अनुसार ये नजर आ रहा है, वो लागू हो रहा है। ने कब तो कहा अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं खुद ही मतलब अपने आप को गिरफ्तारी भी दे दूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया है। नहीं, अगर ऐसा बयान दिया है तो फिर आप देख रहे हैं ये सब क्यों दबाव हो रहा है? अगर हम लोग आज को टैक्स भी देने के लिए राजी नहीं, वो तैयार है, लेकिन सरकार हम पर क्यों दबाव बना रही है? आज जो लोग बेटियों के समर्थन में आ रहे हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका? अगर वो सच्चे हैं। हटा है, क्या लगता है किस वजह से हटा है? ये सिर्फ इसलिए कि देशव्यापी आंदोलन एक शक्ल ले रहा था और देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा था, उसे रोकने के लिए हटाया गया है। तो सर, एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा है और एक तरफ इस तरीके से वहाँ जाना, ये क्या ठीक है? संसद का उद्घाटन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं नए संसद का, अच्छी बात है, होना चाहिए, और उसमें हमारी तरफ से कोई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, इसका मैं पक्षधर हूँ। लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता ये थी कि उन बच्चों को जिन्हें उन्होंने देश की बेटी की थी, उन बच्चों से मिलकर एक बार उनको थोड़ा सा सांत्वना तो दे देता। घर की बेटी कहा था, अपने घर की बेटी कहा था, उनको सांत्वना दे देते, उनसे एक बार मिल लेते, उनको थोड़ा दिलासा दे देते तो शायद बेहतर होता। क्या लगता है कि दोबारा से अब रेसलरों को आके बैठना चाहिए? नहीं, खैर इस पर तो
हमारा मानना यह है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें अगर उनको के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, यही तो अफसोस है। यही तो इस देश में जो चल रहा है, यही तो अफसोस है कि अगर यहाँ मैंने पहले बताया कि यदि किसी गरीब कमजोर के खिलाफ अगर शिकायत हो जाए तो उसको फौरन जो अरेस्ट कर लिया जाता है, और यहाँ FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है। तो अफसोस की बात है ये। SDPI बेटियों को न्याय दिलाने में अपना कितनी भागीदारी दी है? हम इसके लिए पूरी तरह से पूरे मुल्क में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। पूरे मुल्क में हमारा कर प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में हमें रोका गया है। बाकी पूरे मुल्क में हमारा महिलाओं का संगठन भीम है, उसने पूरे मुल्क में प्रदर्शन किया है, और हम लोग इस संघर्ष में बराबर शामिल रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। लास्ट में कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें किसी भी आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें किसी तरह की इस तरह उत्तेजित होने वाली कोई कार्यक्रम या इस तरह का कोई घटना हमारे जरिए नहीं होनी चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि लोगों को न्याय मिले, सब में बराबरी हो, सबको बराबर का न्याय मिले। ऐसा सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूँ। आपको लगता है जो पहलवानों का धरना उसे किसी अन्य लोगों ने उसे खराब किया है, ऐसा आपको लगता है? जैसे कुछ अलग समुदाय के लोगों ने या अलग पार्टी के लोग आकर के? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो लोग आए थे उनके समर्थन में आए थे। उनको धरने को खराब करने के लिए वहाँ ऑलरेडी पहले से बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे थे। क्योंकि एक दिन मैं मुलाकात के लिए आया था, तो वहाँ एक साथी थे, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें शुरू की ब्रिजभूषण जी के समर्थन में। हालांकि वहाँ तमाम लोग थे, गुस्से में आ गए तो चले गए। तो वहाँ उनके इर्द गिर्द ब्रिजभूषण जी ने ऐसा कहा भी था कि मैं चाहूँ तो 2 मिनट में वहाँ कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है उनके लोग रहे होंगे जिन्होंने इस तरह का उत्पात कराया और ये माहौल खराब करने का प्रयास किया। और कुछ कहना चाहेंगे? बस शुक्रिया। मैं यही चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो है सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। आज जिस तरह से हमारा ये रद्द किया गया है, हमारे आज प्रदर्शन को रोका गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए।